जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। हमें इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है हर क्षेत्र में संतुलन बनाना। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा करते हैं। यहीं से आध्यात्मिक प्रोत्साहन आता है। एक बगीचे के बारे में सोचो। उसे फलने फूलने के लिए धूप, पानी और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। इसी तरह हमारे जीवन को भी सभी पहलुओं में पोषण की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक प्रोत्साहन धूप की तरह है। यह हमारी आत्मा का पोषण करता है। यह हमें बढ़ने और खिलने में मदद करता है। आध्यात्मिक प्रोत्साहन विभिन्न स्रोतों से मिल सकता है। हम इसे प्राचीन ज्ञान में पा सकते हैं, हम इसे संतों की शिक्षाओं में पा सकते हैं। ये प्रकृति की सुंदरता में भी मौजूद है। कुंजी हमारे दिल और दिमाग को इसके लिए खोलने की है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को उद्देश्य और आनंद के जीवन के लिए खोलते हैं। ये कोई ऐसी यात्रा नहीं है जो हम अकेले करते हैं। हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो परवाह करते हैं। वे हमें ऊपर उठा सकते हैं, वे हमें प्रेरित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम प्यार, करुणा और समझ से भरी दुनिया बना सकते हैं। आइए हम संतुलन और विकास की इस यात्रा को शुरू करें। आइए हम आध्यात्मिक प्रोत्साहन की शक्ति को अपनाएं। हमारा दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। विचार अंदर बाहर दौड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बवंडर आ गया हो, है ना? आध्यात्मिक प्रोत्साहन हमें अराजकता के बीच शांति पाना सिखाता है। यह हमें आंतरिक शांति का महत्व दिखाता है। इसके लिए मेडिटेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। दिन में कुछ मिनट भी फर्क ला सकते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी चिंताओं को जाने दो। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो जाता है। आप शांति का अनुभव करेंगे। यह आपके आंतरिक स्व से जुड़ने की शक्ति है। यह शांति स्पष्टता लाती है। यह चिंता को कम करता है। यह हमारे संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आध्यात्मिक प्रोत्साहन हमें वर्तमान में रहने की याद दिलाता है। यह हमें अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करना सिखाता है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अतीत के बारे में कम चिंता करते हैं। हम भविष्य से डरना भी बंद कर देते हैं। ये हमें और अधिक पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। हम हर दिन अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम समुदायों में फलते फूलते हैं। आध्यात्मिक प्रोत्साहन मानवीय संबंध के महत्व पर जोर देता है। यह हमें एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार करना सिखाता है। यह करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है। जब हम खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेर लेते हैं तो हम एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। यह सिस्टम चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारा उत्थान करता है। यह हमारी सफलताओं का जश्न मनाता है। यह अपनेपन का एहसास दिलाता है। आध्यात्मिक प्रोत्साहन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़ाव की यह भावना एकता को बढ़ावा देती है। यह हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी लहर प्रभाव डाल सकता है। यह किसी के दिन को रोशन कर सकता है। यह बदले में एक सकारात्मक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है। आइए हम ऐसी सकारात्मकता के स्रोत बने। आइए हम जहां भी जाएं दयालुता फैलाएं। जिंदगी चुनौतियों से भरी है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आध्यात्मिक प्रोत्साहन हमें इन चुनौतियों से पार पाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह हमें लचीलापन बनाने में मदद करता है। लचीलापन हमारी विपत्ति से उबरने की क्षमता है। यह अंदर से ताकत खोजने के बारे में है। मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखने की बात है। ध्यान और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं लचीलापन पैदा कर सकती हैं। वे हमें एक उच्च शक्ति से जोड़ते हैं। वे हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। यह ताकत हमें अपने डर का सामना करने की अनुमति देती है। यह हमें बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। याद रखें, चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं होती हैं, वे विकास के अवसर हैं। वे हमें अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करने में मदद करते हैं। वे हमें समझदार और अधिक दयालु व्यक्ति बनाते हैं। आइए हम चुनौतियों को विकास की अपनी यात्रा पर कदम रखने के पत्थर के रूप में स्वीकार करें। आध्यात्मिक प्रोत्साहन परिवर्तन का मार्ग प्रदान करता है। यह हमें आत्म खोज की ओर ले जाता है। यह हमें अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद करता है। यह यात्रा निरंतर विकास के बारे में है। यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है।
याद रखें, शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आध्यात्मिक प्रोत्साहन की शक्ति को अपनाएं, मेंटर्स और शिक्षकों से मार्गदर्शन लें, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ें। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। आपको आंतरिक शांति मिलेगी, आप अधिक आनंद और पूर्णता का अनुभव करेंगे, आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग आपका इंतजार कर रहा है। आज ही पहला कदम उठाएं। आध्यात्मिक प्रोत्साहन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोजने के बारे में अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ताकतवर औजार है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये हमें हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने में मदद करता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, सांस लेने की एक्सरसाइज हो या सिर्फ अपने आसपास के बारे में जागरूक होना हो। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम तनाव कम करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं। सोचिए, अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट के माइंडफुल ब्रीदिंग से करने की। ये आसान सा अभ्यास आने वाले दिन के लिए शांत और स्पष्ट रहने का माहौल बनाता है। दिन भर खुद को जमीन से जोड़ने के लिए कुछ पल निकालिए। अपने आसपास के टेक्सचर, रंगों और आवाजों को नोटिस कीजिए। ये बढ़ी हुई जागरूकता छोटी छोटी चीजों के लिए आश्चर्य और सराहना की भावना लाती है। सोने से पहले अपने दिन को कृतज्ञता के साथ याद कीजिए। ये सोच एक सकारात्मक मानसिकता और एक आरामदायक नींद को बढ़ावा देती है। माइंडफुलनेस एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसे आपको ज्यादा शांति, उद्देश्य और जुड़ाव से भरी जिंदगी की ओर ले जाने दीजिए। माइंडफुलनेस और एक संतुलित, सार्थक जीवन जीने के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कृतज्ञता हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये हमारा ध्यान उन चीजों पर ले जाती है जो हमारे पास हैं। इससे हम संतुष्ट रहते हैं। कृतज्ञता से मानसिक और भावनात्मक सेहत बेहतर होती है। दिन की शुरुआत कृतज्ञता की कसरत से करें। 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी या बड़ी बातें हो सकती हैं। ये आदत आपके दिन को सकारात्मक बनाती है। अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें। एक आसान सा शुक्रिया बहुत कुछ कर सकता है। ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। सोने से पहले दिन के खास लम्हों को लिखें। ये दिन को सकारात्मक अंदाज में खत्म करने का तरीका है। कृतज्ञता एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसे अपनाइए और ज्यादा शांति, मकसद और जुड़ाव से भरी जिंदगी जिएं। और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिंदगी में मकसद ढूंढना एक सफर है जो आपको गहरी तसल्ली और खुशी दे सकता है। मकसद हमें दिशा देता है, सुबह उठने और कुछ बड़ा करने की वजह देता है। शुरू करें उन चीजों के बारे में सोचने से जो आपके लिए मायने रखती हैं। आपके पैशंस क्या हैं? कौन सी एक्टिविटीज में आप समय भूल जाते हैं? उन पलों के बारे में सोचें जब आप सबसे ज्यादा जिंदा और जुड़ा हुआ महसूस करते थे। ये आपके मकसद के सुराग हैं। अपने रोज के कामों को अपने वैल्यूज और पैशंस के साथ जोड़ें। छोटे छोटे स्टेप्स भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपके दिल की बातों से जुड़ी हों और आपको खुशी दें। ये तालमेल आपको एक सुकून और तसल्ली की भावना देता है। याद रखें, मकसद ढूंढना हमेशा बड़े इशारों के बारे में नहीं होता। ये रोजमर्रा के पलों में भी मिल सकता है। किसी पड़ोसी की मदद करना, दोस्त के लिए वहां होना या अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना। दया और जुड़ाव के ये काम हमारी जिंदगियों में मायने जोड़ते हैं। मकसद पर्सनल ग्रोथ और खुद को जानने से भी जुड़ा है। नए एक्सपीरियंसेस को गले लगाएं, लगातार सीखते रहें और बदलाव के लिए ओपन रहें। ये कोशिशें आपके होराइजन्स को बढ़ाती हैं और खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। आखिर में याद रखें कि मकसद एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और हमारे हालात बदलते हैं, ये भी बदलता है। क्यूरियस रहें, ओपन रहें और खुद को अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करने दें। अपना मकसद ढूंढकर और उसे बढ़ाकर आप एक मायने से भरी, संतुष्टि से भरी और गहरे जुड़ाव वाली जिंदगी बनाते हैं। इस सफर को गले लगाएं और इसे आपको एक ज्यादा फुलफिलिंग और बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाने दें। एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीने के तरीके एक्सप्लोर करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पॉजिटिव सोचना सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। ये एक मानसिक नजरिया है जो अच्छे और बेहतरीन नतीजों की उम्मीद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी की मुश्किलों को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि उनका सामना एक पॉजिटिव और कामयाब तरीके से किया जाए। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो तनाव और मुश्किलों को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये सोच आपको ज्यादा मजबूत बनाती है, सेहत को बेहतर करती है और जिंदगी को ज्यादा खुशहाल बनाती है। सोचिए,
अगर आप हर रोज इस सोच के साथ उठें कि आपको मुश्किलों की जगह संभावनाएं दिखें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां आप अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपनी तरक्की का जश्न मनाएं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं वाले रवैये से करें। पॉजिटिव सोच आपके रिश्तों, करियर और पूरी खुशी को बेहतर बना सकती है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है, जैसे शुक्रगुजार होना, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना। याद रखिए, पॉजिटिव सोच की ताकत एक सफर है। इसे अपनाइए और इसे आपको ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी की ओर ले जाने दीजिए। आज ही शुरुआत कीजिए और जादू देखिए। दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। दोस्त, परिवार, गुरु, यहाँ तक कि ऑनलाइन कम्युनिटी भी हमें मुश्किलों से निकलने और कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हौसला और मार्गदर्शन दे सकती है। सोचो जरा, आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी काबिलियत पर यकीन करते हैं, आपकी उपलब्धियों पर खुश होते हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। ये लोग न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी मानसिक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए पहले अपने मौजूदा रिश्तों को मजबूत करो। ऐसे नए लोगों से जुड़ो जो आपके उसूलों और लक्ष्यों से मेल खाते हों। अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करो और बदले में उनको भी अपना सहयोग दो। याद रखो, ये दो तरफा रास्ता है। सपोर्ट सिस्टम बनाने में वक्त और मेहनत लगाने से आप भरोसे और आपसी सम्मान की एक बुनियाद तैयार करते हो, जो आपको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आज ही किसी से बात करके शुरुआत करो और एक मजबूत और जुड़े हुए इंसान बनने की तरफ पहला कदम उठाओ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे।